आपके सरकारी नौकरी के सपने की तैयारी क्या एक सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ जाएगी? जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तैयारी है या बन चुकी एक मजाक प्रणाली है। यहाँ पे नमस्कार साथियों, मैं ममता भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को उस बड़ी जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है उस समस्या से अवगत कराना चाहती हूँ। समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो बच्चे दिन रात एक करके खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, फिजिकल रूप से परेशान हो रहे हैं, मानसिक तौर पे परेशान हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि एक दिन हम वो अपनी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहां पर अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। बट क्या है ये सब? लगातार एसएससी जैसी जगह पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना कि वहां पे बच्चा ये सोचने को मजबूर हो जाए कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर एक यही मैसेज देने आई हूं कि यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको फेस करना पड़ सकता है ये सारी प्रॉब्लम जो फेस करी हमारे उन छात्रों ने जो तैयारी कर रहे थे कई सालों से एसएससी सीजीएल की। जी हाँ, एसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट आपने दिल्ली के जंतर मंतर और जंतर मंतर जैसी अनेक जगहों पे देखा, लखनऊ में देखा, इलाहाबाद में देखा। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं एसएससी छात्रों के द्वारा, नॉट ओनली द छात्र, यहाँ पर उन व्यक्तियों के द्वारा भी जो यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उन दो लोगों के द्वारा भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है? प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि ये प्रोटेस्ट किया क्यों जा रहा है? यहाँ पे वो एसएससी के छात्र को ऐसा क्यों लगने लगा है कि हम अपनी तैयारी जिस दिशा में कर रहे हैं वहां हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगातार एसएससी के स्टूडेंट को ये देखना पड़ रहा है कि एग्जाम जैसी जगह पर एग्जाम डेट का चेंज हो जाना, साइट क्रैश हो जाना, लगातार परिणाम घोषित होने के बाद भी एक व्यक्ति को अपना रिजल्ट पास मिलना ही नहीं, साथ ही सेंटर का सेम एग्जाम डे पर सेंटर चेंज हो जाना, क्या व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ेगा नहीं? मानसिक दबाव नहीं बढ़ेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने कई युवा छात्राओं से यहाँ पे जब बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ और मैंने एग्जाम भी दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया बट मेरा नाम पे नाम ही नहीं था। जब मैंने वहां पे अपनी कॉपी की छानबीन करवाई तो मेरी कॉपी वहां से मिस हो चुकी थी। क्या है ये सब प्रणाली? क्या सिस्टम की गलती है या उस छात्र की गलती है? अगर सिस्टम की गलती है तो सरकार क्यों गूंगी होके यहाँ पे बैठी हुई है? सरकार क्यों अहम फैसले यहाँ नहीं लेती है? सरकार अगर यहाँ फैसला लेगी, सरकार यहाँ जो वादे करती है तो उसे निभाती क्यों नहीं है? अगर सरकार यहाँ फैसले वादे कर रही है तो उसे निभाने के लिए अब सरकार को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टूडेंट युवा ने, उस स्टूडेंट पूरे के पूरे स्टूडेंट ग्रुप ने, पूरे के पूरे स्टूडेंट सोसाइटी ने यहाँ पे मोर्चा खोल दिया है। ये मोर्चे का सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको जंतर मंतर जैसी जगहों पे मिला, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारी जगहों पर स्टूडेंट ने अब मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि हम भूलना भी चाहें तो नहीं भुला सकते 2017 का जो रिजल्ट आया, नॉट ओनली 2017 का, उसके बाद भी 2023 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का जो रिजल्ट रहा है उसमें जो भी गड़बड़ी निकली, जो भी यहाँ पे एग्जाम की डेट कैंसिल हुई, स्टाम्प जो यहाँ पे जो हमारे सेंटर बनाए जाते हैं उस सेंटर में सुगमता का ना होना, स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच रहे हो पता चलता है कि सेंटर तो बंद है, सेंटर में एग्जाम के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की गई है। इन सबको देखते हुए आज का युवा ये समझ चुका है कि प्रणाली में ही धांधली चल रही है, यानी कि सिस्टम में ही गड़बड़ है। और इस सिस्टम के आगे जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हम अपना भविष्य नहीं सुधार सकते हैं। तो आज यहाँ पे जो युवा सड़कों पे उतर रहा है, इस युवा को सड़क पे उतारने के लिए मजबूर किया गया है। और यहाँ पे हम भूल नहीं सकते उस आंदोलन में, उस शांतिपूर्वक आंदोलन में, यस, इस टैगलाइन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी युवा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि नेहा मैम, जहाँ पे संजीव सर जी, संजय कप्तान सर जी के साथ में मारपीट की जा रही है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, इस
जो हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है इसे क्रांतिपूर्ण आंदोलन में बदला जा रहा है। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन बच्चों को, जब तक हम अपने भविष्य को, अपने भारत के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो तब तक हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा उस युवा का, उस विद्यार्थी का जो यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसका सपना सिर्फ उसका सपना नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका सपना उसके पूरे परिवार का सपना होता है, उस पूरी सोसाइटी का सपना होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी जगहों पर अगर धांधली होगी तो फिर हम किसी और पोस्ट पे जाके तैयारी की कैसे सोच सकते हैं। आपने देखा लगातार नेट को खत्म किया गया, एसएससी को खत्म करने की बात की जा रही है। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे लगातार एसएससी स्टूडेंट की डिमांड की जा रही है कि हमारे लिए यूपीएससी कमीशन जैसी ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए। यूपीएससी कमीशन जैसी ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे? वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बताई जाए। कैसे अकाउंटेबिलिटी बताई जाए कि पहले से ही कैलेंडर मेंशन किया जाए, उस कैलेंडर के द्वारा लिखा जाए कि कब एसएससी का एग्जाम होना है, कब इसकी डेटशीट है, कब इसका रिजल्ट आएगा और कब एक युवा यहाँ पे सिलेक्ट होके अपनी पोस्ट को अचीव करेगा। तो क्या है ये सब कुछ? यहाँ पे अगर सरकार को चाहिए कि यहाँ पे शांतिपूर्वक सब चीजें चलती रहें, तो उसे उस युवा का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो आज अपने सपनों को साकार करने के लिए इस आंदोलन में उतर रहा है।